हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे। कल वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने अध्ययन किया था अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिफरेंस क्या था और उसका जो है कंस्ट्रक्शंस यानी निदानात्मक जो परीक्षण है उनका निर्माण कैसे किया जाता है, उन प्रोसेस के बारे में अब बात आती है। आज हम अध्ययन करेंगे, बात करेंगे एक अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एवल्यूएशन टेस्ट, यानी ऐसे जो अच्छे मूल्यांकन एक क्लियर करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए उन परीक्षणों के लिए, उन परीक्षणों में, उन टेस्ट में जिनके द्वारा व्यक्ति के जो समस्याएं हैं, जो कारण हैं उस बालक के, छात्र के, स्टूडेंट के, जिनके बारे में हम पता लगाना चाह रहे हैं कि वो समस्याएं क्या हैं, वो रीज़न क्या हैं जिनके कारण वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है। यही इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि जो निदानात्मक परीक्षण होता है उससे इस बात का पता लगाया जाता है कि जो पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्य थे या फिर जो बच्चे को एक टीचर पढ़ाना चाह रहा है, समझाना चाह रहा था, तो वो क्यों पिछड़ जा रहा है, उसमें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसका मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, ये निदानात्मक परीक्षण। तो उसमें भी एक चीज़ आती है कि जो निदानात्मक परीक्षण है वो अच्छा कैसे हो, जिससे कि एकदम क्लियर आए, सब कुछ जो समस्या है बच्चे की निकल के आए। ठीक है, तो उनमें भी कुछ जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं, टेस्ट तैयार किए जाते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके माध्यम से जो टेस्ट होता है वो इफ़ेक्टिव होता है, अच्छा होता है, जिससे पहली बार में ही बच्चे की जो समस्या है वो सामने निकल कर आती है उन तथ्यों के माध्यम से, उन पॉइंट्स के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मापन एवं मूल्यांकन के जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। ठीक है, टूल्स एंड मेथड्स और मेजरमेंट एंड एवल्यूएशन, मापन एवं मूल्यांकन के लिए जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। ठीक है, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि मापन और जो मूल्यांकन के बारे में आपने पढ़ा पिछले, उसका जो एरिया है, स्कोप है, क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। आप हर समय अपने जीवन में नेचुरल, फिजिकली, ह्यूमन, आप बात करें स्टडी से संबंधित, तो कहीं ना कहीं हर पल हम मूल्यांकन करते रहते हैं, मापन करते रहते हैं। अपनी दैनिक जीवन में प्रतिदिन मूल्यांकन मापन किया जाता है। जैसे सुबह आपके यहाँ दूध वाला आता है, दूध दे के जाता है, तो वो उसको तौल के देता है, माप कर देता है, 1 लीटर 2 लीटर। सही है, मार्केट जाते हैं, आप सब्ज़ी लेते हैं, 1 किलो आलू, 1 किलो, इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं मापन है। इसके बारे में आपने विस्तारपूर्वक पहले पढ़ा भी है। तो मूल्यांकन भी वही है, मापन के बेस पर मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा व्यापक है, बहुत ब्रॉड है। तो इसकी जो परिधि है, उस परिधि में संसार की पूरे वर्ल्ड की समस्त वस्तुएं आ जाती हैं, जीव जंतु, उनकी एक्टिविटी। हम वो एक्टिविटी वगैरह का भी तो एक तरीके से मूल्यांकन नहीं तो करते हैं, बिहेवियर का मूल्यांकन नहीं तो करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, और तो और किसी जानवर का भी हम मूल्यांकन करते हैं। सपोज़ दैट आप अपने घर में आपने एक कुत्ता पाल रखा है। मैक्सिमम आप देखते होंगे कि सबका फेवरेट कहते हैं, वफादार होता है कुत्ता, उसको पालते हैं लोग, डॉग को। ठीक है, तो उसकी भी एक्टिविटी पर डेली मूल्यांकन किया जाता है। कल देखो इसने कितना अच्छा किया, कल ऐसा किया, वैसा किया। तो कहीं ना कहीं इसका जो है बहुत व्यापक है ये। तो इन सबके गुणों का जो मापन करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं, उनका निर्माण किया गया है। जैसे हम बात करें, मनुष्य की लंबाई नापने का जो उपकरण है वो क्या है, मीटर। ऐसे ही और मनुष्य की जो बुद्धि नापने का उपकरण है या टूल्स है, टेक्निक है, वो क्या है, बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट आपने पढ़ा होगा बहुत सारा कि पर्सनालिटी का व्यवहार, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यवहार का हम मूल्यांकन करते हैं। तो किसके द्वारा, किसके माध्यम से करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से। तो इन सभी उपकरणों की चर्चा एक तरीके से एक ही स्थान पर करना संभव नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इस मापन मूल्यांकन में कौन कौन सी विधियाँ, ये सब हमने पीछे पढ़ाई है बहुत सारा।
जैसे भौतिक उपकरण है, वेट है, मीटर है, फिजिकली है ना, फिजिकल जो टेक्निक टूल्स हैं वो वेट, मीटर, थर्मामीटर, जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, मीटर से लंबाई है, इस तरीके से बहुत सारा है। जहाँ बुद्धि है, रुचि, आप इंटरेस्ट, आईक्यू, विद एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इन सभी का शैक्षिक उपलब्धियों के मापन की अगर जो बात की जाए तो इनका जो मापन है वो सॉफ्टवेयर, आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, परीक्षण आदि से किया जाता है। जैसे अभी पिछले बहुत सारे टेक्निक्स मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा ध्यान से, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आपका शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की पाठ्यचर्या, सही है, कैरिकुलम, और आप शिक्षण विधियों की जो उपयोगिता है, मापन एवं मूल्यांकन भी सॉफ्टवेयर साधनों से किया जाता है। इन्हें ही मापन की तकनीक या विधि कहते हैं। उन विधियों के द्वारा, जिन विधियों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, वो टूल्स या टेक्निक्स या मेथड्स या विधि कहलाती हैं। तो यहाँ पर उन विधियों को, जैसे जो परीक्षण तैयार किए जाते हैं जिससे जिस चीज़ का भी मूल्यांकन किया जाना है, तो उसमें भी कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए, अच्छी विशेषता, जिससे कि इफेक्टिव हो। सपोज दैट हम मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो वो तराजू, पहले तराजू हुआ करते थे, आज भी हैं कि लोग हाथ से तौलते हैं तराजू में रखकर, तो वो एक्यूरेट, अगर 1 किलो मानते हैं तो या तो 100 ग्राम ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी विशेषता नहीं है उस तराजू की। ठीक, उसके बाद डिजिटल, आपने देखे हैं ये क्या बोलेंगे इसको, तौलते हैं वजन नापने वाला, ये तो डिजिटल आ गया। आप तो उसके ऊपर जीरो पे किया, वेट की, हाँ, वेट मशीन जो रहती है उसके ऊपर रखा और वो ऑटोमेटिक 1 किलो मापा तो पूरा एक्यूरेट 1 किलो देगा, तो वो उसकी विशेषता है, एक अच्छी विशेषता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम अगर छात्र की उस समस्या का पता लगाना चाह रहे हैं, उन कारणों का पता लगाना चाह रहे हैं जिनकी कारण वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, वो स्टूडेंट नहीं सीख पा रहा है, ठीक है, उन कमियों का, उन कमजोरियों को पता लगाना है, तो हमें जो परीक्षण है वो इफ़ेक्टिव हो, अच्छा हो। ठीक है, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में अध्ययन करते हैं, बताता हूँ विस्तार पूर्वक। आप इनके जो है मुख्य रूप से मूल्यांकन के 2 पद होते हैं, एक मापन और दूसरा मापन परिणामों की व्याख्या। ये तो आपने मेजरमेंट में पढ़ा ही है, मापन में। तो वहाँ पर मापन जो है, मेजरमेंट, पहले तो मापन किया जाता है मूल्यांकन करने से पहले, फिर उनके जो परिणाम निकल के आते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। फिर मापन एवं मूल्यांकन में जिन परीक्षणों का जो प्रयोग होता है उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे नंबर 1 फर्स्ट है, आप चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है वैलिडिटी, वैधता, यानी किसी भी मूल्यांकन परीक्षण में सर्वप्रथम यह है वैलिडिटी। ठीक है, तो किसी भी मूल्यांकन परीक्षण में सर्वप्रथम क्या है, एक विशेषता होनी चाहिए कि वह उस गुण या चर या वेरिएबल्स का जिसका मापन किया जा रहा है उनका मापन कर सके, यानी वो उसके लिए, यानी हमने जो टेस्ट तैयार किया है वो वैध हो, वैलिडिटी हो, उसका वैलिड हो, वो उस गुण को मापने के लिए, जिस गुण के लिए हमने वो तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। ठीक है, ऐसे ही मापन के लिए परीक्षण को वैध परीक्षण कहा जाता है, जो वैध होता है उसके लिए, और उसकी इस विशेषता को क्या कहा जाता है, वैधता, यानी कि जिस टेस्ट के माध्यम से उस चीज़ का, उस कमी का पता लगा रहे हैं वो उसके लिए वैलिड है, तो उसकी क्या कहा जाता है, उस परीक्षण को वैधता या वैलिडिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट की अगर अचीवमेंट टेस्ट के लिए ले लीजिए आप, हम उस कितना अचीव किया बच्चों ने, तो उसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो इस परीक्षण द्वारा छात्रों की उस योग्यता का मापन किया जा सकता है जिसके लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इसे ही वैध परीक्षण कहेंगे, और इसके इस गुण को क्या कहते हैं, वैधता कहते हैं। वैधता एक मूल्यांकन परीक्षण का प्रथम आवश्यक गुण है। किसी मापन परीक्षण को कैसे वैध बनाया जाता है, तो इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा मैं बात में आपको।
तो नेक्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता, यानी वैधता। पहला है वैधता, वैलिडिटी, और दूसरा है विश्वसनीयता। ठीक है, रिलायबिलिटी, ये वह परीक्षण जिसके द्वारा किया गया यथा गुण या चर, जिन गुणों का हम मापन कर रहे हैं तो उन गुणों का मापन सही होता है, उसे विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। अगर उस टेस्ट के माध्यम से जिस गुण का हम मापन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, अगर वो सही होता है तो वो क्या है, विश्वसनीय है कि हाँ ये सही है, इससे मूल्यांकन ठीक प्रकार से एक्यूरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों के उस विशेष पर करते हैं और आज से कुछ दिन बाद पुनः, जैसे किसी ग्रुप पर हमने उस टेस्ट को अप्लाई किया और कुछ समय बाद फिर से अप्लाई किया उसी ग्रुप पर, तो उसके जो परिणाम, जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तो परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। और इसी के इस गुण को क्या कहा जाता है, विश्वसनीयता। ठीक है, रिलायबिलिटी कहा जाता है। तो इसमें ये मुख्य विशेषता होती है इसकी एक अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की। अगर आप परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें बच्चे का जो परीक्षण आपने टेस्ट तैयार किया है वो उसके लिए वैलिड है, उसके माध्यम से उस गुण की सही से मूल्यांकन किया जा सकता है, तब तो वो वैलिड है। और अगर उसी को बार बार अप्लाई किया जाता है, रिजल्ट सेम आता है, तो वो विश्वसनीय है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ये वह परीक्षण जिसके मापन परिणाम मापनकर्ता से प्रभावित नहीं होते हैं, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मापन अगर करता है या मापन करे तो मापन यानी मेजरमेंट है, मूल्यांकन है, उसके परिणाम भी समान होंगे। अगर मापन करने के बाद उसके जो परिणाम हैं वो समान होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव परीक्षण कहते हैं। ठीक है, उसके इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी छात्र के उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट को 2 या 2 से अधिक परीक्षकों द्वारा अंकन कराया जाए, जो परीक्षक यानी एक्सपर्ट के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा अंकन उसका किया जाए, मार्कन एनालिसिस उसको किया जाए, तो उन सब के द्वारा छात्र को समान अंक प्राप्त हों, तो ऐसे परीक्षण को क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। और इसके गुण को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ये जो है किसी मापन उपकरण का, टूल्स का तीसरा मुख्य गुण है, आवश्यक गुण है। ठीक है, ये होना बहुत अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है मानक, नॉर्म्स। ये हो गया आपका विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट है नॉर्म्स, किधर गया, ये है मानक, जिसे कहते हैं मानक। आपने मेजरमेंट के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसकी प्रोसेस के बारे में, क्योंकि मानक मापन जो है, मापन में कहीं ना कहीं मानक निर्धारित किए जाते हैं, पूर्व निर्धारित निश्चित रहते हैं। वो कुछ बेसों पर आधारित होते हैं, कुछ निश्चित आधार होते हैं, मानदंड होते हैं, जिनके द्वारा किसी परीक्षण द्वारा प्राप्त मापन परिणामों की व्याख्या की जाती है। यानी जो रिजल्ट निकल के आता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, तो वो मानदंड भी होना अति आवश्यक है। इसलिए किसी भी अच्छे परीक्षण के लिए इन मानकों का, इन नॉर्म्स का, रेगुलेशंस का होना बहुत अति आवश्यक है। अगर आप कोई भी टेस्ट तैयार करते हैं और उससे संबंधित कोई आपने मानक तैयार नहीं किए हैं, रूल्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो उनके अभाव में जो मापन की परिणामों की सही व्याख्या, एनालिसिस जो करते हैं वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए इनका मानक का भी होना अति आवश्यक माना गया है। और ये जो है मानक मापन परिणामों की व्याख्या के क्या होते हैं, एक तरीके से आधार होते हैं, बेस होते हैं, इन्हीं के आधार पर उस मापन की व्याख्या की जाती है। ठीक है, इसलिए एक अच्छे मूल्यांकन के लिए ये मानक का भी होना अति आवश्यक है।
नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, विभेदकता। विभेदकता डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हम मापन मूल्यांकन का प्रयोग मुख्य रूप से जैसे छात्रों के गुणों एवं उनकी क्वालिटी का मापन एवं मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गुणों एवं योग्यता की दृष्टि से छात्रों में बड़ी भिन्नता होती है। अतः छात्रों के किसी गुण अथवा योग्यता का मापन करने वाले परीक्षण में ये गुण बहुत अति आवश्यक है कि उसके मापन परिणामों का जो वितरण होता है उसका विस्तार अत्यंत बड़ा हो। उसी स्थिति में छात्रों में भेद किया जा सकता है। जहां हम छात्रों में कंपेयर करते हैं तो उसमें उसी को विभेदकता कहते हैं। तो यहाँ पर उसके मापन परिणामों का विस्तार काफ़ी अत्यंत बड़ा हो, उसी स्थिति में उन स्टूडेंट्स में भेद किया जा सकता है। ऐसे परीक्षण जिनमें ये गुण होता है उन्हें क्या कहते हैं, विभेदक परीक्षण कहते हैं, और इनके इस गुण को ही विभेदकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट स्टूडेंट्स के आप अचीवमेंट टेस्ट के बारे में अगर बात करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट अगर स्टूडेंट्स के अचीवमेंट टेस्ट को ले लीजिए कि कितना अचीव किया है, तो इसमें विभेदकता लाने के लिए प्रथम जो नीड होती है वो यह है कि परीक्षण में संपूर्ण उपलब्धि क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं और अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है। दूसरी आवश्यकता ये होती है कि कुछ प्रश्न उसमें कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चनार तैयार किया जाता है, एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो सरल हों और कुछ ऐसे हों जो मध्य स्तर के हों और कुछ ऐसे हों जो सूझबूझ के हों और जिन्हें वे छात्र यानी इजी हों, छात्र हल कर सकें, जिन्होंने यथा क्षेत्र में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली हो, यानी उसमें अच्छे से उन्होंने सीख लिया हो, उसके बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है। उसी स्थिति में हम उच्च मध्यम एवं निम्न आदि स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। जो वर्गीकरण किया जाता है क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स का, वो कहीं ना कहीं उसको ही विभेदकता कहते हैं। ठीक है, कि कुछ ऐसे गुण उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चनार जो तैयार किया जाता है, प्रश्नावली तैयार की जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाना है, तो उसी के आधार पर उन बच्चों का डिवाइडेशन, उनका वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। तो ये गुण भी होना अति आवश्यक है एक अच्छे मूल्यांकन परीक्षण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है व्यापकता। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो ये जो होती है व्यापकता, क्या होती है कि छात्रों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी किसी एक विशेषता या फिर उनकी क्वालिटी जो योग्यता होती है उसका सही मापन करने के लिए क्या ये भी आवश्यक है कि उसके जो समस्त पहलू हैं, संपूर्ण जो तत्व हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। जैसे आप कह सकते हैं डेवलपमेंट की हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वो सब डेवलपमेंट जो है, तो उन पहलुओं के एस्पेक्ट्स जितने होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं और क्रियाएं कराई जाएं। इससे क्या है, मापन परीक्षण की व्यापकता कहते हैं इसे। और यहाँ ये बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी परीक्षण को वैध, विश्वसनीय और विभेदक बनाने के लिए उसे व्यापक बनाना भी बहुत अति आवश्यक होता है। तो इसको क्या कहते हैं, व्यापकता कहते हैं। जैसे किसी परीक्षण को व्यापक बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उसमें जो मापीय गुण अथवा योग्यता के समस्त पहलुओं से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं और अधिक से अधिक क्रियाएं कराई जाए, ताकि जो है उन बच्चों के, उस बच्चे पर जिस पर ये टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है उसके उन कमियों को दूर किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है, लगाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है व्यावहारिकता। लास्ट है व्यावहारिकता।
प्रैक्टिकेबिलिटी, ये क्या है कि ये वैध, रिलायबिलिटी, और ये जो जितने पॉइंट्स आपने पढ़े आप कह सकते हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और ये आपका विवेकता, डिस्क्रिमिनेशंस, और व्यापक होने के साथ साथ जितने पिछले 6 पॉइंट आपने पढ़े, इनके सभी के होने के बाद भी किसी परीक्षण को तब तक अच्छा नहीं माना जाता है जब तक उसका प्रशासन सरलता से ना किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस टेस्ट को अप्लाई करते समय एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन का बहुत होना अति आवश्यक है। ना तो जो परिणाम होते हैं वो गलत होते हैं, गलत रिजल्ट निकल के आता है। अगर सपोज दैट आप टेस्ट अप्लाई किया आपने 10 बच्चों पर, उनको फ्री कर दिया, वो चीटिंग करने लगे, तो क्या उनका जो एक उनकी सही जो मापन होना चाहिए उनके गुणों का, वो होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवहारिकता में यही चीज़ दी गई। इन सभी पॉइंट्सों को लेकर के एक अच्छा तभी माना जा सकता है जब उसका प्रशासन सरलता से ना किया जा सके, सही रूप में नहीं किया, सही रूप में किया जा सके। ठीक है, यानी कि सख्ती से सख्ती के साथ एक डिसिप्लिन में वो टेस्ट अप्लाई किया जाए, और उस टेस्ट में बच्चों को का जो भाग ले रहे हैं, ठीक है, वो डिसिप्लिन में हों। तो वहाँ पर कम व्यय, कम खर्च, कम समय में ये नहीं किया जा सके, जल्दी जल्दी में नहीं किया जा सके, क्योंकि किसी बच्चे का जो परीक्षण आप ले रहे हैं वो गुण, वो मान लीजिए उसको सॉल्व कर रहे, क्वेश्चनार दिया आपने, और क्वेश्चनार को वो 2 घंटे का है, आप कहो कि 15 मिनट में करके दे दीजिए, आधे घंटे में करके दे दीजिए, तो वो जो उसके द्वारा रिजल्ट निकलेगा वो गलत होगा। ठीक है, इसी को परीक्षण के इस गुण को ही व्यापकता कहते हैं, या व्यावहारिकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट के एक अचीवमेंट टेस्ट के बारे में हम बात करें, तो ये उसी स्थिति में व्यवहारिक कहा जाएगा जब इसका सरलता से निर्माण किया जा सके, सही ढंग से प्रशासन किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, सही ढंग से अंकन उसका किया जा सके। सही अंकन मीन्स एनालिसिस जो है उसका, जो परिणामों की जो व्याख्या है वो सही तरीके से एक्यूरेट, बिल्कुल सही हो। ठीक है, एक्सपर्ट लोगों के द्वारा की जाए, ऐसे लोगों के द्वारा नहीं की जाए जिसको उसके बारे में खुद ही नॉलेज ना हो। तो जो मूल्यांकन, जो एक्सपर्ट हैं, परीक्षण करता है, वो भी अनुभवी हों, तो वहाँ पर सही ढंग से मूल्यांकन किया जा सके। इसके साथ ये भी आवश्यक है कि इस परीक्षण के निर्माण एवं संपादन में कम व्यय, यानी कम खर्च और कम समय लगे। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, किसी परीक्षण को व्यवहारिक बनाने के लिए एक चीज़ आवश्यक है कि उनका निर्माण छात्रों एवं उपलब्ध साधनों, जो रिसोर्सेज हैं, जैसे स्थान है, समय है, धनराशि है, पैसे, ठीक है, टाइम, लोकेशन, स्थान को ध्यान में रखकर किया जाए। उसके प्रशासन संबंधी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, वो स्पष्ट हो, जो ब्लूप्रिंट है, रूपरेखा है, वो एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति ना हो उसमें। तो छात्रों के लिए स्पष्ट निर्देश हों, हम जो निर्देश दे रहे हैं वो एकदम क्लियर हों, स्पष्ट हों, और मापनकर्ता के लिए भी स्पष्ट निर्देश हों। ठीक है, तो ये है एक अच्छे गुण परीक्षण की पहचान, जिसमें ये गुण होना, इन गुणों का होना अति आवश्यक है। जिन गुणों की चर्चा ये जो हमने अभी की है, उनमें से कुछ आपस में जुड़े हुए भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परीक्षण तब ही वैध हो सकता है जब वह विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ एवं व्यापक हो। ठीक है, इसी प्रकार किसी जो परीक्षण के लिए विश्वसनीय होने के लिए ये भी आवश्यक है कि वह वैध हो, वैलिड हो, ऑब्जेक्टिविटी हो उसमें, ठीक है, और वह व्यापक हो। ठीक है छात्रों, ये एक है अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की विशेषताएं। आज आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।